जो एपिसोड हुआ हिसार में, सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने उस पर चर्चा की और ये महसूस किया सामाजिक संगठनों ने कि आज के टाइम जो सरकार जन जन की सुविधा के लिए चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जो प्रयास कम या ज़्यादा सरकार कर रही है, उसका सभी लोगों ने, सभी संस्थाओं ने, सभी व्यक्तियों ने सहयोग करना चाहिए ताकि हम इस कोरोना महामारी का मुकाबला कर सकें। और इन जन की जो चिकित्सा सुविधा के लिए जो कल कोविड हॉस्पिटल का जो उद्घाटन किया था, ये किसी बीजेपी ने नहीं किया, ये हरियाणा सरकार ने किया है और ये हमारे लोगों तक ये सुविधा पहुंचाना सरकार की जिम्मेवारी है। अगर हमारे लोग, हमारे समाज के लोग, चाहे तो कृषक वर्ग है, चाहे वो अपने आप को मजदूर वर्ग कहलाता है, नाम मजदूरों का लेता है, मजदूर इसमें कोई नहीं है, सारे धनाढ़ लोगों के बिगड़े हुए लड़के हैं, ये 50-50, 60-60 लाख की गाड़ियों में घूमते हैं और सरकार का ये जगह विरोध करते हैं। हम इसको उचित नहीं मानते। हमारे संगठनों ने इसकी घोर निंदा की। इन लोगों ने पहले भी, क्योंकि हम भुगतभोगी हैं, दो संस्थाएं तो खास करके संत कबीर छात्रावास ये और सरसा बाईपास पे जो गुरु रविदास महासभा है वो, कि जब भी हमारे संत महापुरुषों की, महान व्यक्तियों की जब हम जयंतियां मनाते हैं, उन जयंतियों में भी बाधा पहुंचाने के लिए, काले झंडे दिखाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए बीच में, परंतु हमारा समाज भी इतना कमज़ोर नहीं था। इसलिए इन लोगों को संदेशा दिया कि हमारे इन प्रोग्रामों में अगर सरकार के प्रतिनिधियों का आपने विरोध किया तो ये उचित नहीं होगा। और अब क्योंकि ये महामारी का मुकाबला करने के लिए सारी सरकार एक तरफ झुकी हुई है, सारे अपने प्रोग्रेस के काम उसने रोक रखे हैं, डेवलपमेंट के काम रोक रखे हैं और जन जन तक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ये कहीं कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, कहीं आइसोलेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, कहीं दवाइयाँ पहुँचाई जा रही हैं। और ऐसे में फिर इन लोगों का जाकर के विरोध करना, इनकी गाड़ियाँ फूंकना, ये हम इसको उचित नहीं मानते। और इसमें ये खास करके जो नाम लेते हैं किसान और मजदूर वर्ग का, इन लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर विरोध करना है तो आपको प्रदर्शन के लिए धरना स्थल दिया हुआ है, आप प्रदर्शन करो, धरना दो, कौन रोकता है। अगर बीजेपी की कोई रैली होती है, आप उसका विरोध कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई वोट मांगने आता है, आपने उससे विरोध कर लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये जो जन जन की सुविधाएं हैं, मान लो जैसे आज गर्मी का मौसम आया हुआ है, प्रकोप चला हुआ है, इधर कोरोना का प्रकोप चले, इधर पानी की कल न कमी हो जाएगी, कल न कहीं वाटर वर्क्स का उद्घाटन करना पड़ गया तो क्या सरकार के प्रतिनिधि नहीं आएंगे? क्या पानी सिर्फ सरकार के मंत्री और चीफ मिनिस्ट्री पानी पीता है? क्या आम आदमी पानी नहीं पिएगा? अगर उसका भी विरोध करेंगे तो हमारे संगठनों ने ये फैसला लिया है कि फिर हम सारे इकट्ठा होकर के इनका मुकाबला करेंगे और जहां ये सरकार का विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचेंगे वहां हमारे सारे संगठन शामिल होंगे और हम फिर इनका मुकाबला करेंगे। और सरकार को हम आश्वासन देना चाहते हैं कि सरकार अपना काम करिए, इस कोविड-19 के लड़ने के लिए जितनी भी जन सुविधा जन जन तक पहुंचाई जा सके पहुंचाइए। और हमारे संगठनों का अगर सरकार को सहयोग चाहिए तो हम खुले दिल से सरकार को आश्वासन देते हैं कि हमारे संगठन सारे के सारे इन मामलों में सरकार के साथ हों। सभी राजनीति से बाहर होकर के सामाजिक दायरे के अंदर आकर के हमने विचार विमर्श किया कि अब जो ये माहौल बनने जा रहा है, ये ना तो सरकार के पक्ष में है, ना आम आदमी के पक्ष में है, ना सामाजिक ताने बाने के पक्ष में है। इस तरह का विरोध करना कि जब मानवता जीवन के लिए जो चीज़ तैयार की जा रही है, ज़िंदगी रहेगी तो सरकार भी रहेगी, या एजुटेशन भी चलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जहाँ जीवन की बात आती है तो वहाँ कोई राजनीति ना हो, किसी तरह का कोई विरोध ना हो। हम ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से जहाँ वो अपना एजेंडा चला रहे हैं वो चलाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं। मैं भी किसान हूँ, 5 एकड़ का मालिक हूँ, मैं भी समझता हूँ सबकी तकलीफ को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप धरने की आड़ में, किसान की आड़ में अपनी मनमानी लोगों पे थोपें और एक भय का माहौल पैदा करें। ये झुंड इकट्ठा होके आना और अपनी सीमाएं लांघ जाना और फिर सरकार को झुकाने के लिए सारी कवायद करना, तो ये गलत है। हम लोग भी इसी शहर में रहते हैं, समाज में रहते हैं, हम भी देख रहे हैं कितने बच्चों को आज टाइम के ऊपर उनको दिल्ली जाने आने में कितनी असुविधा हो रही है, कितने लोगों के बिजनेस ख़त्म हो गए, दूसरे से ऊपर से कोविड महामारी का ये इतना चल रहा है। तो इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि इस तरह के उग्र आंदोलन ये एक जन आंदोलन बन जाएगा। कहीं ना कहीं दूसरा जो तबका है वो इनके विपक्ष खड़ा हो गया तो आंदोलन कहाँ टिकेगा। ये इनके पदाधिकारियों को विचार करना चाहिए
किसी भी आदमी का जो शांति प्रिय रहना चाहता है उनका इम्तहान ना ले। जिस तरीके का ये एजेंडा चला रहे हैं वो एजेंडा सब समझ चुके हैं कि किसान आंदोलन का एजेंडा ना होकर के इसके पीछे राजनीतिक हो चुका है ये और अपनी दिशा से भटक चुका है। तो मेरी तो इन किसान आंदोलन के सभी पदाधिकारियों से पुरजोर गुजारिश है कि ऐसा ना हो आज ये हिसार से मैसेज गया और हम इसको पूरा हरियाणा में और पूरे प्रदेश में लागू करें। उससे पहले वो अपने आप को सुधारें और एजेंडे के मुताबिक चलें। सरकार का विरोध करें, हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन आम जनजीवन को अगर वे अस्त व्यस्त करेंगे तो पब्लिक बिल्कुल तंग आ चुकी है। और किसी न किसी दिन ऐसा ना हो कि दो पक्ष सामने और सामने खड़े हो जाएं। इसलिए मेरी आप मीडिया साथियों से भी गुजारिश है कि ये मैसेज उन पदाधिकारियों तक पहुंचाएं कि जहां मानवता की बात आती है वहां किसी तरह का विरोध नहीं होना चाहिए। जीवन रहेगा, सब कुछ रहेगा। बिल्कुल 100% कोरोना उन्हीं की देन है। हरियाणा में जो कोरोना फैल रहा है गांव-गांव में, वो इन किसानों की देन है। और मैं तो इनसे हाथ जोड़ के निवेदन ये करता हूँ, एक बार ये हम जिंदा रहे ना तो ये आंदोलन भी यही रहेगा, सरकार भी यही है, बॉर्डर भी वही है। इनको अपने अपने जो है ना आइसोलेट हो जाना चाहिए और यहाँ अपने घर पे आ जाना चाहिए। सारी के सारा कोरोना वहाँ से आया, दिल्ली से। मतलब इस गाँव में महामारी के टाइम सरकार का सहयोग करना चाहिए, सरकार का सहयोग करना चाहिए महामारी के टाइम, ना कि उसका विरोध। जिन गांव से किसान आंदोलन में गांव के लोगों ने ज्यादा हिस्सा लिया है वहां महामारी बुरी तरह फैली हुई है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए कोविड-19 महामारी को मद्देनजर रखते हुए एक बारी आंदोलन भी स्थगित कर देना चाहिए। जिंदे रहे तो फिर कर लेंगे, जान है तो जान है। जान है तो जान है।